गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ हर्ष यादव और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी में। मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ द हार्ट। अभी हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ हार्ट, ये हमारा कंटिन्यू टॉपिक था। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं लेयर्स ऑफ हार्ट, हार्ट के जो वाल्स थे उनके बारे में पढ़ चुके हैं, हार्ट के वाल, हार्ट की लेयर्स पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हार्ट क्या क्या काम करता है ये हम लोगों ने काफी डिटेल में प्रीवियस क्लासेस में डिस्कशन कर चुके हैं। अभी हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ हार्ट। इसके अंदर जो मेनली हार्ट की जो प्रॉपर्टीज होती है वो पहला होता है रिदमिसिटी। रिदमिसिटी सेकंड हम लोग बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, थर्ड होती है कंडक्टिविटी, और इसी प्रकार से ऑल एंड नन फिनोमेना एंड स्टेट फिनोमेना की हम बात करेंगे कंटिन्यू। अभी हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है रिदमिसिटी की हम बात करते हैं। रिदमिसिटी जो हार्ट की होती है, रिदम का मतलब होता है किसी भी चीज का लयबद्ध तरीके से चलना। लयबद्ध तरीके से कैसे? मान लो कि हार्ट का कोई वेव है, ठीक है, ये कंप्लीटली अपनी रिदम को मेंटेन रखता है, इसे हम बोलते हैं रिदमिसिटी, हार्ट की लयबद्धता। अब हार्ट की जो लयबद्धता होती है या रिदमिसिटी होती है वो हार्ट की खुद की ओवन मसल्स के द्वारा कंट्रोल होती है। हार्ट की कौन सी ओवन मसल्स, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में बात की थी, नोडल सेल्स के बारे में। अभी हम यहाँ पे और डिटेल में बात करेंगे हार्ट की खुद की मसल्स के बारे में। तो रिदमिसिटी कैसे मेंटेन होती है हार्ट की? हार्ट के अंदर, हार्ट में क्या होता है, नोडल सेल्स होती है, उनमें खुद की प्रोडक्टिव होती है कि वो कॉन्ट्रैक्शन जनरेट कर सके इसकी मसल्स के अंदर। तो नोडल सेल्स क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन पैदा करती है, और जो कॉन्ट्रैक्शन पैदा करती है वो एक के बाद एक कंटिन्यू पैदा करती है, एक रिदम में पैदा करती है। इससे क्या होता है, हार्ट एक रिदमिकली जनरेट इंपल्सेस को कंटिन्यू फॉरवर्ड करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एसए नोड की। हार्ट के अंदर की रिदमिसिटी कैसे मेंटेन होती है? एसए नोड एक स्पेशलाइज्ड मसल्स का बना हुआ होता है, स्पेशलाइज्ड नर्वस सेल्स, स्पेशलाइज्ड मसल्स का बना हुआ होता है, जिसका काम क्या होता है, एक इंपल्स को जनरेट करना, जिससे क्या हो, हार्ट अपना कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल है उसको परफॉर्म कर सके। ऐसे नोड लगभग 70 से 80 बीट पर मिनट के हिसाब से ऐसे नोड अपनी इंपल्स को जनरेट करता है। एवी नोड की बात करें, एवी नोड लगभग 40 से 60 बीट पर मिनट के हिसाब से काम करता है। एट्रियम मसल लगभग 60 बीट पर मिनट के काम करती है। इसके अलावा जो वेंट्रिकुलर मसल्स या फिर पर्पंजे फाइबर्स हम लोग बात करते हैं, या फिर बंडल ऑफ ह्यूज, ये 20 बीट पर मिनट के हिसाब से जनरेट करती है। हम यहाँ पे देखें तो सबसे ज्यादा ऐसे नोड अपनी जो बीट जनरेट करता है, तो इसमें सबसे प्रभावी कौन सा होता है? ऐसे नोड होता है। ऐसे नोड में 70 से 80 बीट पर मिनट की जनरेटिविटी की कैपेसिटी है, तो इसीलिए क्या होता है, सबसे प्रभावी होता है। और जो सबसे प्रभावी होता है, इसलिए हम इसे किस नाम से भी जानते हैं? पेस मेकर ऑफ हार्ट के नाम से भी जानते हैं। हमसे पेस मेकर ऑफ हार्ट हम लोग इसे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पेस मेकर? क्योंकि ये क्या करता है, सबसे ज्यादा इंपल्स से लगभग 70 से 80 बीट पर मिनट के करीब इंपल्स को जनरेट करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अलावा यहाँ पे ये बात समझाने के लिए कि रिदमिसिटी कैसे मेंटेन होती है। वैज्ञानिकों ने एक अनुसंधान में एक प्रयोग किया। वैज्ञानिकों ने क्या प्रयोग किया? उन्होंने एक सॉल्यूशन लिया, एक फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन लिया, जिसके अंदर आयनिक कंसंट्रेशन कौन सी? सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा उन्होंने पीएच और टेम्परेचर तथा बाकी की सभी कंपोजिशन को क्या किया? मेंटेन रखा। और इस आयनिक कंपोजिशन में वैज्ञानिकों ने क्या किया? एक स्टेयर ऑफ मसल्स डाल दी। स्टेयर ऑफ मसल्स का मतलब क्या हुआ? एट्रियम एंड वेंट्रिकल। एट्रियम और वेंट्रिकल की क्या की? मसल का टुकड़ा लिया और उसे एक ऐसे सॉल्यूशन में डाल दिया जिसकी पीएच, आयनिक कंपोजिशन और टेम्परेचर क्या था? मेंटेन था। तो उन्होंने देखा कि जो उन्होंने पीस ऑफ जो मसल्स डाला है, जो स्टेयर ऑफ मसल ढाला है, जो मसल का एक टुकड़ा डाला है, वो क्या कर रहा है? रिदमेटिकली क्या कर रहा है? अपना कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। ये वैज्ञानिकों ने पाया। इसके बाद उन्होंने बताया कि जो हार्ट की मसल होती है, यदि हम इसको क्या करते हैं, कंप्लीटली एक आयनिक कंपोजिशन में रखे, तो ये अपने आप ही क्या करेगी? लाइव रह सकती है। इसी का प्रयोग अभी अपने लोग हार्ट ट्रांसप्लांट में काम करते हैं। हार्ट को बॉडी के बाहर भी जीवित रखा जा सकता है। इसके द्वारा क्या होता है, एक हार्ट को, अभी आप लोगों ने सुना होगा कि यहाँ से दिल्ली से अभी हार्ट ट्रांसप्लांट करना है, ठीक है, किसी दूसरी जगह हार्ट का ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ रही है, यहाँ से हार्ट को दूसरी जगह ले जाया जाता है, तो उस बीच हार्ट को क्या रखा जाता है? जीवित रखा जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए वो लोग क्या इस्तेमाल लेते हैं? इसी प्रकार की एक आयनिक कंपोजिशन का इस्तेमाल में लेते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? फिर देखो, हार्ट में क्या होता है, जो इंपल्स जनरेट होती है ऐसे नोड के थ्रू,
लगभग 70 से 80 बीट पर मिनट, वो क्या होती है, कंटिन्यू चलती है। एसए नोड से एवी नोड, एवी नोड से बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज से बंडल ब्रांचेज, और फिर परकंजे फाइबर्स, ऐसे कंटिन्यू क्या होती है, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स होती है वो चलती है। यहां पे बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स चलती है, इसके लिए क्या होता है, दो प्रकार के एक्शन पोटेंशियल की जरूरत होती है। पहला होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और दूसरा होता है एक्शन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, उसके लिए जो अपन को इलेक्ट्रिक चाहिए, इलेक्ट्रिक वोल्ट चाहिए, वो कितना होना चाहिए, 90 मिली वोल्ट का क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक्शन पोटेंशियल के लिए लगभग +20 का क्या चाहिए अपन लोगों को, मिली वोल्ट का क्या चाहिए, अपन को इलेक्ट्रिक करंट चाहिए। लगभग इतने वोल्ट का क्या होता है, एक करंट होता है, वो पारित होता है, एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, बहता है, जिससे हट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। जो ऐसे नोड होता है वो लगभग इतना करंट क्या करता है, पारित करता है। ये आरएमपी के टाइम पे काम करता है और ये एपी के टाइम पे काम करता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल के करीब ये काम करता है। इसके थ्रू क्या होता है, हट कॉन्ट्रैक्शन करता है और अपना डायलेटेशन करता है। क्लियर स्टूडेंट्स, यह भी अपना पहला टॉपिक था रिदमेसिटी का, जो कंप्लीट हुआ। रिदमेसिटी में हम लोगों ने पाया कि रिदमेसिटी में हम की हार्ट में क्या होता है, खुद की ऑटो जनरेशन की पावर होती है, जो कि उसकी स्पेशलाइज सेल्स नोडल सेल्स के थ्रू मिलती है उन्हें। और जो नोडल सेल होती है उसमें एवी नोड, एसए नोड, इनकी बात होती है। एसए नोड में क्या होता है, 70 से 80 बीट पर मिनट के करीब क्या होता है, इंपल्सेस जनरेट होती है, और जो इंपल्सेस जनरेट होती है उनको कंटिन्यू बरकरार रखा जाता है एवी नोड के थ्रू, बंडल ऑफ हिज के थ्रू, बंडल ब्रांचेज और परकंजे फाइबर के थ्रू। यहाँ पे हमने आगे पढ़ा कि यदि हम चाहे तो हार्ट की मसल्स को एक फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन में जीवित रख सकते हैं, जिसका भी हम लोग प्रयोग कर रहे हैं हार्ट के ट्रांसप्लांटेशन में, और इसके अलावा नई नई टेक्नोलॉजी में हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने पाया कि हार्ट क्या होता है, रिदम में जनरेट होता है, एक पर्टिकुलर उसकी रिदम होती है, लगभग 72 बीट पर मिनट से हम लोग जनरेट होता है। यदि आप लोगों को रिदम देखनी है, आप अपने थ्री फिंगर्स को यूज में लीजिए, लगभग अपने अंगूठे की साइड में, ठीक है। अपन यहाँ पे पाल्पेट करते हैं, अपनी जो रेडियल आर्टरी होती है उसको अपन लोग पाल्पेट करते हैं। यहाँ पे हम सुनते हैं क्या, जो अपनी हार्ट रेट होती है उसको अपन लोग क्या कर सकते हैं, पाल्पेट कर सकते हैं। यहाँ पे अपन लोग जो नाड़ी वेद होते हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पे क्या करते हैं, पाल्पेट करते हैं। पल्स को अपन लोग पाल्पेट कर सकते हैं, रेडियल पल्स को, और अपन इसको सुन सकते हैं। सुन तो क्या, पाल्पेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। ये पहला फंक्शन पूरा हुआ हार्ट का। दूसरा होता है एक्साइटेबिलिटी, या फिर अपन लोग बात करें कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। जो मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, वो कंप्लीट नोट्स आपको अपनी पीडीएफ में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यहाँ पे अभी मैं केवल आपको बोल के समझा रहा हूँ, नोट्स आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। वो नोट्स निकालिए और उसके बाद आप कंटिन्यू जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ उसको आप रीड आउट करेंगे तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी का। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी में क्या बात होती है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी सिंपल सी बात है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी। मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ऐसे नोड एवी नोड के थ्रू क्या होता है, एक आदेश मिलता है जिसका ये फॉलो अप होता है, आरएमपी एमपी लागू होता है यहाँ पे। तो इसके अंदर क्या होता है, जो एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन एंड मायोसिन, अभी आपके अशोक सर जो क्लासेस ले रहे हैं मस्कुलर सिस्टम की, उसमें उन्होंने बताया होगा कि एक्टिन और मायोसिन जो फिलामेंट होते हैं वो क्या करते हैं, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये दोनों के दोनों फिलामेंट एक दूसरे से मिलकर क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन को पैदा करते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके तीसरी प्रॉपर्टीज की, जो कि है कंडक्टिविटी। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है कौन सी, कंडक्टिविटी। देखो कंडक्टिविटी की बात करें हम, या फिर कंडक्शन भी बोल सकते हैं। होता क्या है, एक चीज को किसी दूसरी जगह पे पहुंचाना, वो भी उसकी निरंतरता को बरकरार रखते हुए। कंडक्टिविटी में सिंपल सी बात होती है, ऐसे नोड एवी नोड के थ्रू जो इंपल्स पहुंचाए गए वो कहां पे पहुंचाए गए, बंडल ऑफ हिज में, बंडल ऑफ हिज से बंडल ब्रांचेज में, बंडल ब्रांचेज से लेके बंडल ब्रांचेज से जो इंपल्सेज है वो कहां पे पहुंचाए गए, परकंजे फाइबर में। और परकंजे फाइबर से जो कंप्लीट वेंट्रुकुलर मसल है वहां पे क्या पहुंचा देंगे, मसल्स है वहां पे क्या पहुंचा देंगे, जो इंपल्सेज है वो पहुंचा देंगे। ये होती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब होता है प्रसार करना, अपनी इंपल्सेज को क्या करना, एक जगह से दूसरी जगह क्या करना, पहुंचाना। ऐसे नोड ने अपनी जो इंपल्स है उसको एवी नोड तक पहुंचाया, फिर एवी नोड ने उसी इंपल्स को बंडल ऑफ हिज तक, फिर बंडल ब्रांचेस तक, फिर परकंजे फाइबर तक, फिर वेंट्रिकुलर मसल्स तक इसको क्या किया, कंटिन्यू एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया गया। यहां पे हम बात करते हैं कि क्या हो कि ऐसे नोड अपना काम करना बंद कर दे। कई बार क्या होता है कि जो ऐसे नोड होता है वो फेल हो जाता है। हमने सुना है कि हार्ट के अंदर पेसमेकर लगाना पड़ रहा है, या फिर हार्ट के अंदर क्या हो रहा है, मशीन लगानी पड़ रही है, तो उसकी जरूरत क्यों पड़ती है। कई बार क्या होता है, जो नोडल सेल होती है ऐसे नोड की, वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो
तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो 70 से 80 बीट पर मिनट का कंटिन्यू चल रहा था वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब इस कंडीशन में जो मसल यहां से यहां तक जो 80 से बीट पर मिनट के जो आदेश पहुंच रहे थे वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो एवी नोड होता है वो अपना काम करता है। एवी नोड क्या करता है, लगभग 40 से 60 बीट पर मिनट की क्या करता है, इंपल्स को जनरेट करता है, उसको बंडल ऑफ हीज, बंडल ब्रांचेज और प्रोपेगेटिव फाइबर तक पहुंचता है। यदि स्टूडेंट्स ये भी बंद हो जाता है तो फिर बंडल ऑफ हीज अपनी जो कंटिन्यू है उसको इंपल्स को जनरेट करता है और उसे आगे तक पहुंच जाता है। लास्ट तक प्रोपेगेटिव फाइबर भी 20 बीट पर मिनट तक क्या करता है, अपनी इंपल्सेस को जनरेट करता है। यहां पर यदि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है तो हम इसे बोल सकते हैं हर्ट ब्लॉक। यदि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कंडक्शन सिस्टम में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आती है तो हम इसे डिजीज में पढ़ेंगे, जिसे बोलते हैं अपन लोग हर्ट ब्लॉक। जो हम आगे की जो प्रीवियस जो नेक्स्ट क्लासेज होगी उसके अंदर हम लोग कंटिन्यू इसको रखेंगे। फिर आती है ऑल और नॉन फिनोमेना। चौथा जो इसमें प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं वो होता है ऑल और नॉन फिनोमेना। देखो स्टूडेंट्स, ऑल और नॉन फिनोमेना क्या होता है, ऑल का मतलब होता है कंप्लीट और नन का मतलब होता है कुछ भी नहीं। ठीक, यहां पे बताया गया है, साइंटिस्ट ने पाया कि जो हार्ट की जो मसल्स होती है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है तो कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट करती है या फिर कंप्लीटली रिलैक्स करती है। ऐसी कंडीशन में एक सिंपल सी लाइन होती है जो आपको याद रखनी है, वो याद रखनी है थ्रेशोल्ड। यू नो थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं दहलीज। दहलीज हम बोलते हैं जहां से दरवाजा खुलता है वहां पे अंदर एक दहलीज होती है, बोलते हैं अपन लोग इस दहलीज को लांग के कहीं पर मत जाना। उसी प्रकार से जो हार्ट की जो थ्रेशोल्ड होती है वो क्या होती है, लगभग 90 हम लोगों ने बोला मिलीवोल्ट। हम लोगों ने करंट की बात की थी अभी अभी कुछ देर पहले, -90 मिलीवोल्ट और +70 मिलीवोल्ट। ये हम लोगों ने रेक्सटर्न मेमोरी पोटेंशियल में बात की और ये एक्शन पोटेंशियल में बात की। होता क्या है हार्ट में, इन दोनों के अंदर, इन दोनों मसल्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पे डायस्टोल होता है, यहाँ पे कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, लेकिन इनके बीच में क्या होता है, एक थ्रेशोल्ड होता है जो कि लगभग 35 मिलीवोल्ट के करीब का होता है। ठीक है, 35 मिलीवोल्ट पे क्या होता है, हार्ट क्या करता है, एक थ्रेशोल्ड होती है, एक ऐसी जगह होती है जहां पे कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन आके धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन हुआ और हार्ट ने क्या किया, अचानक से अपना बीट किया और कंप्लीट ब्लड को क्या किया, बाहर निकाल दिया। ऑल और नॉन फिनो में यही बताया गया कि हार्ट को धीरे धीरे अपने कॉन्ट्रैक्शन मिलते हैं तथा एक जगह पर जहां पर उसके पास आयनिक कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होती है, हार्ट कॉन्टेक्ट करता है तथा अपना ब्लड कंप्लीट बाहर निकालता है। फिर डायस्टोल होता है और उसके बाद वापस से क्या होता है, हार्ट कॉन्टेक्ट होता है, जैसे उसके थ्रेशोल्ड को कंप्लीटली आगे निकाला जाता है। फिर हम बात करते हैं जो लास्ट है प्रॉपर्टीज में, वो है स्टेयरकेस। स्टेयरकेस फिनोमेना। फ्रेंड, जो फिनोमेना होता है उसका मतलब होता है दृष्टिकोण। फिनोमेना जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है दृष्टिकोण, देखने का अपना तरीका या देखने का अपना नजरिया। यहां पे बताया गया स्टेयरकेस, यहां पे हम स्टेयरकेस को बोल सकते हैं सीढ़ी नुमा। हम क्या बोल सकते हैं, सीढ़ी नुमा। सीढ़ी नुमा दृष्टिकोण कैसे, फॉर एग्जाम्पल कहीं कहीं में क्या होता है, वेगल स्टिमुलेशन हो जाता है। वेगल स्टिमुलेशन कैसे, वेगस नर्व क्या काम करती है, वेगस नर्व का काम होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को क्या करना, एक्टिवेट करना, मतलब हार्ट की जितनी भी क्रियाविधि है उनको क्या करना, स्लो कर देना। अब कुछ कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी काम कर रहे होते हैं उस दौरान क्या होता है, वेगल स्टिमुलेशन हो जाता है। फॉर एग्जांपल पेशेंट आया अपने पास, अपन को क्या करना है, रेक्टल थर्मामीटर के थ्रू उसका टेम्परेचर लेना है, लेकिन कुछ कार्डियक पेशेंट में क्या होता है, वेगल नर्व क्या होती है वहां पे स्टिमुलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से उसका हार्ट क्या होता है, काम करना थोड़ा सा स्लो कर देता है। तो उस केसेस में बताया गया है, उस केस में ये बताया गया है कि जो हार्ट की जो मसल्स होती है, ये हार्ट की जो मसल्स है, ओके स्टूडेंट्स, ये हार्ट की मसल है, ये क्या है, एक्टिव अवस्था में है। अब कुछ कंडीशन में क्या होगा, वेगस नर्व जब स्टिमुलेट होगी तो ये क्या करना, अपने काम करना क्या करेगी, बिल्कुल ही कम कर देगी, बिल्कुल ही कम करेगी। लेकिन जैसे कुछ समय पश्चात आप लोग क्या करते हैं, वेगस नर्व से जो स्टिमुलेशन होता है उसको हटा देते हैं या फिर वेगस नर्व को क्या करते हैं, आप लोग ब्लॉक कर देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, हार्ट अपना काम करना पुनः स्टार्ट कर देता है। अब जब हार्ट अपना काम कंप्लीटली करना वापस से स्टार्ट करता है तो हार्ट में क्या होगा, एकदम से अपना काम करना स्टार्ट नहीं करेगा, फिर हार्ट क्या करेगा, धीरे धीरे अपने कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा, फिर अपने कॉन्ट्रैक्शन और बढ़ाएगा, फिर अपने कॉन्ट्रैक्शन और बढ़ाएगा। तो एक समय आएगा जब वो अपनी कंप्लीट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब धीरे 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 क्या करेगा, अपना कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा। मतलब एक सीढ़ी चढ़ी, दूसरी सीढ़ी, दूसरी तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी और फिर पांचवी सीढ़ी में क्या करेगा, हार्ट क्या करेगा, अपना काम पुनः रूप से अपना चालू कर देगा, कंटिन्यू कर देगा। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि सीढ़ी नुमा संरचना बन रही है, मतलब धीरे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर थोड़ा सा बढ़ा और फिर सबसे हाई हो गया।
तो ये क्या बन गया, एक सीढ़ी नुमा बन गया। हम इसे क्या बोलते हैं, स्टेयरकेस फिनोमिना के नाम से हम लोग जानते हैं। इस प्रकार से ये कुछ लगभग 5 टॉपिक्स हो गए आपके जो प्रॉपर्टीज ऑफ हर्ट में गिने जाते हैं। या आपकी जो मेन एग्जाम्स होती है वहां पर कई बार पूछ लिया जाता है, या हर्ट के बारे में जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको 16 नंबर में बताना होता है, 16 नंबर के करीब आपको एक्सप्लेन करना है। तो वहां पे पूछा जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ हर्ट क्या होती है। तो सिंपल सी 5 प्रॉपर्टीज है। पहली क्या है, रिदमिसिटी, दूसरी क्या है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, तीसरी कंडक्टिविटी, चौथी है ऑल और नन फिनोमेना, और पांचवी है क्या, स्टेयरकेस फिनोमेना। इस प्रकार से आपको इन 5 पॉइंट्स को अच्छी तरीके से आप लोग इस क्लासेस में समझ चुके हैं। फिर भी यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।